दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर जो सिर्फ 2 मिनट के लिए बंद होता है। एक ऐसा मंदिर जिसमें भगवान को भोग लगाते हुए स्वयं आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। एक ऐसा मंदिर जिसके पुजारी के हाथ में ताले की चाबी के साथ साथ कुल्हाड़ी दी जाती। यदि ताला खुलने में समय लगे या चाबी ना लगे तो तुरंत कुल्हाड़ी से दरवाजा तोड़ करके आप अंदर जाएं, ये ऐसी अनुमति दी गई। आज हम इस मंदिर के बारे में बात करते हैं। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। यह मंदिर है केरला के थिरुवरुप्पुर में। इस मंदिर की कथा मैं आपको सुनाता हूं। यह भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है। इसके पीछे की कथा यह है कि जब पांडव वनवास कर रहे थे तो पांडवों के वनवास में वो भगवान श्री कृष्ण के एक विग्रह को लेकर के अपने साथ चलते थे, उनकी आराधना करते थे, उनकी पूजा करते थे। जब वनवास खत्म हुआ तो जहां वो वनवास का अंतिम दिन था, वहां के गांव के लोगों ने पांडवों से यह कहा कि आप ये विग्रह यहीं पर छोड़ दें, हम इनकी आराधना करेंगे। तो भगवान का वो विग्रह वहीं पर छोड़ दिया गया। उस गांव के लोग मछुआरे थे। भगवान को उन्होंने अपना ग्राम देवता मान लिया। भगवान के किस्से, भगवान की कहानियां सब पांडवों से उन्होंने सुनी थी। भगवान की पूजा होने लगी, श्री कृष्ण की पूजा होने लगी। वो लोग बड़े मन से पूजा करते, दिल से पूजा करते। तो हुआ यूं कि मछुआरों की जिंदगी में एक तूफान आया। उनका सब कुछ पलट गया, हालात खराब हो गए। तो एक ज्योतिषी आए और उन्होंने कहा कि शायद तुम ढंग से पूजा नहीं कर रहे, शायद तुम्हें इनकी आराधना करने का अधिकार नहीं, तुम गलत पूजा कर रहे हो। तो मछुआरों ने भय के कारण उस विग्रह को समुद्र में विसर्जित कर दिया। विग्रह समुद्र में विसर्जित हो गया। उसके कई सालों बाद केरला के एक ऋषि विल्वमंगलम स्वामी यार, वो नाव से एक झील से आ रहे थे। झील जो समुद्र से पटी हुई थी। तो नाव से आ रहे थे और एक जगह नाव आकर के अटक गई। नाव अटक गई तो बहुत कोशिश की कि नाव आगे बढ़े, लेकिन नाव आगे नहीं बढ़ी। जब उनको लगा कि शायद कुछ नीचे आ गया है, कुछ अटक गया है, तो वो पानी में कूदे। और पानी में कूदने के बाद नाव के नीचे वो देखते हैं कि एक विग्रह जो है वो नाव के नीचे अटका हुआ है। उन्होंने उस विग्रह को निकाला। यह विग्रह था भगवान श्री कृष्ण का। यह वही विग्रह था जिसकी आराधना पांडव करते थे। विग्रह को लेकर ऋषि विल्वमंगलम नाव में बैठे, बाहर आ गए, थक गए थे, एक पेड़ के नीचे विश्राम करने के लिए बैठ गए, विग्रह को अपने साथ रखा। जब निंद्रा खुली तो विग्रह को उठाने लगे तो विग्रह हाथ से उठा नहीं। बहुत बल लगाया, बहुत कोशिश की, लेकिन विग्रह वहां से हिला भी नहीं। उन ऋषि को लगा कि शायद भगवान यहीं स्थापित होना चाहते हैं, भगवान यहीं रहना चाहते हैं। तो विग्रह की वहीं पे स्थापना की। वो जगह है थिरुवरुप्पुर, केरला में। वहां भगवान का मंदिर बना, भगवान की स्थापना हुई, लोग पूजा आराधना करने लगे। ठाकुर जी का यह मंदिर बड़ा अद्भुत मंदिर है। लोग जब भोग लगाने लगे तो लोगों ने देखा कि थाली में से भोग जो है वो कम हो जाता है, और यदि भोग समय पर ना लगे तो भगवान कमजोर हो जाते हैं। भगवान का विग्रह जो है वो सिकुड़ना शुरू हो जाता है। यह बड़ी अद्भुत बात थी। इस मंदिर में 10 बार भोग लगता है, लगातार भोग लगता है। और जब भोग नहीं लगता तो भगवान कमजोर दिखने शुरू हो जाते हैं, भगवान का विग्रह कमजोर हो जाता है। अब यह भगवान के कमजोर होने वाली बात आदि शंकराचार्य जी तक पहुंची। वो आए, उन्होंने देखा कि यह तो चमत्कार है। भगवान भोग लगाते हैं, थाली में से भोग कम होता है, और भोग नहीं लगता तो भगवान जो है वो कमजोर हो जाते हैं। ग्रहण पर आमतौर पर सारे हिंदुस्तान में या दुनिया में जहां भी मंदिर है वो मंदिर बंद होते हैं, चाहे सूर्य ग्रहण हो, चंद्र ग्रहण हो, मंदिर बंद होते हैं। लेकिन ये एकमात्र ऐसा मंदिर है कि आदि शंकराचार्य जी ने कहा कि ये ग्रहण पर भी बंद नहीं हो। ये सिर्फ 2 मिनट के लिए बंद होता है, सुबह 11:58 से 12 बजे तक। उसमें भी पुजारी जी के हाथों में कुल्हाड़ी दी जाती है कि यदि गलती से कभी ताला ना खुले, चाबी गुम हो जाए या चाबी अटक जाए तो तुरंत कुल्हाड़ी से दरवाजा तोड़ देना, क्योंकि भगवान का भोग लगाने में देरी नहीं होनी चाहिए। भगवान का 10 बार भोग लगता है। और जब अभिषेक का समय होता है तो भोग नहीं लगा सकते, क्योंकि भगवान का अभिषेक होता है। और अभिषेक के समय में, इस लंबे अंतराल में, भगवान का चेहरा कमजोर होना शुरू हो जाता है। उसके बाद नीचे का जो शरीर है वो कमजोर होना शुरू हो जाता है। ज्यादा देर भोग ना लगे तो भगवान का कमरबंद उनकी कमर से ढीला होकर के गिर जाता है।
ये आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। जब भी आप थिरुवरप्पुर जाएं, केरला जाएं, भगवान के इस अद्भुत मंदिर में जरूर जाएं, ठाकुर जी के दर्शन करें, ठाकुर जी को देखें, ठाकुर जी से मुलाकात करें। वहां साक्षात ठाकुर जी, और इसकी वजह है लोगों की आस्था, लोगों का विश्वास, लोगों का प्रेम। जब लोग दिल से आस्था रखते हैं, विश्वास करते हैं, प्रेम करते हैं, तो ठाकुर जी बताते हैं कि तुम्हारी आस्था झूठी नहीं है, तुम्हारा विश्वास झूठा नहीं है, मैं यहां पर हूं, तुम्हारे बीच में। अब आप लोगों के मन में एक सवाल आएगा। सवाल ये कि पांडव जो हैं वो भगवान श्री कृष्ण की पूजा क्यों करते थे, वो आराधना क्यों करते थे? क्योंकि वो तो उनके भाई थे। ठाकुर जी तो बचपन से उनके साथ रहे थे, उनके भाई थे। जो कुंती थी वो ठाकुर जी की बुआ थी, तो बुआ के बेटे थे, तो वो क्यों पूजा करते थे? तो मैं आपको बता दूं, ये विग्रह उस समय का है। ऐसा विग्रह है, ऐसा अवतार है भगवान का, जब उन्होंने कंस का वध किया था। जब कंस का वध किया था तो भगवान को बहुत भूख लगी थी। यह विग्रह उस स्थिति को दर्शाता है। तो इसके पीछे का कारण, जैसा मैं सोचता हूं कि पांडव क्यों भगवान का विग्रह लेकर साथ चलते थे, वनवास में क्यों भगवान के विग्रह को साथ रखते थे, उनकी पूजा करते थे, आराधना करते थे, उनको भोग लगाते थे, उसका एक कारण यह हो सकता है कि ये जो स्थिति थी कंस का वध करने वाली, ये भगवान के पराक्रम की स्थिति थी। पांडवों को मनोबल की अत्यधिक आवश्यकता थी, तन से भी और मन से भी। उनको अपने आप को मजबूत रखना था। वनवास में थे, उनके मानसिक हालात सही रहे, उनका मनोबल कभी भी कमजोर ना हो, तो उन्हें आवश्यकता थी भगवान के उस रूप की, ठाकुर जी के इस रूप की, कि किस तरह भगवान ने छोटी सी अवस्था में, युवा अवस्था की तरफ बढ़ रहे थे, महापापी बाहुबली कंस का वध कर दिया था। तो जीवन में कितना भी बड़ा कष्ट आए, दुख आए, परेशानी आए, घबराना मत, डरना मत। जब ईश्वर आपके साथ होता है तो मुसीबत चाहे कितनी भी बड़ी हो, वो बहुत छोटी हो जाती। जब ईश्वर आपके साथ होते हैं तो आपका मनोबल कभी नहीं गिरता। तो पांडवों के आदर्श थे भगवान श्री कृष्ण, और उनमें से अर्जुन भगवान के सबसे प्रिय थे। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि हे अर्जुन, पांडवों में अर्जुन मैं हूं। मतलब स्वयं अपनी संज्ञा भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दी। तो मैं आप लोगों से एक बात और कहता हूं कि थिरुवरप्पुर के लोगों ने अपनी आस्था और अपना विश्वास दिखाया। आज भी भगवान वहां भोग लगाते हैं, भोग कम हो जाता है, ये आप जाकर के देख सकते हैं। भोग ना मिले तो भगवान कमजोर हो जाते हैं, ये भी आप जाकर के देख सकते हैं। ये अत्यधिक विश्वास की बात है। आपके घर में भी जो विग्रह है, जो लड्डू गोपाल है, जिनको आप माधव बोलते हैं, कान्हा बोलते हैं, कन्हैया बोलते हैं, कृष्ण बोलते हैं, लल्ला बोलते हैं, वासुदेव बोलते हैं, ठाकुर जी बोलते हैं, जिस नाम से भी आप पुकारते हैं और जिस रिश्ते से भी आप पुकारते हैं, वो भी मूर्तियां नहीं है, विग्रह नहीं है, वो जीवंत है, वो साक्षात है। कण कण में ईश्वर है, कण कण में ईश्वर है, कण कण में ठाकुर। उन्हीं कणों से वो विग्रह बना है। वो साक्षात आपके घर में रहते हैं, आपके पास रहते हैं, आपके साथ रहते हैं। तो कभी भी उनको मूर्ति ना समझें, उनको ये ना समझे कि मैं एक विग्रह लेके आया था, मैं पूजा करता हूं, मेरी आस्था इतनी है कि मैं पूजा करता हूं, भगवान से बातें करता हूं, बस नहीं। वो जीवंत बैठे हुए हैं, आपके साथ साक्षात हैं। तो अपने दिल की बातें अपने ठाकुर जी से कीजिए, अपने घर के मंदिर में। जैसे पांडवों ने उस विग्रह को अपने साथ रखा, भगवान के पराक्रम को देखते रहे, अपने मनोबल को मजबूत रखा, तन से और मन से मजबूत रहे, उसी तरह से आप भी हमेशा मजबूत रहिए। ईश्वर आपके साथ है, हर पल साथ है, कण कण में विद्यमान, कण कण में विद्यमान। आप दुनिया में कहीं भी चले जाएं, किसी भी स्थिति में हो, कहीं पर भी हो, एक बार बस आंखें बंद कीजिए, याद कीजिए वो मुस्कुराहट ठाकुर जी की, जो ठाकुर जी मुस्कुराते हैं। यकीन मानना, दुनिया की हर मुसीबत जो है वो छूमंतर हो जाएगी। इसलिए हमेशा कहता हूं, अपने विश्वास को मजबूत रखिए, अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्ण।